नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि खुद नेल्सन मंडेला का ही ऑटोबायोग्राफी है। नाम से ही पता चल जा रहा है और उन्होंने इसे लिखा है, ये उन्हीं का ऑटोबायोग्राफी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड में आपको यहाँ पर दिया गया है, एपार्थाइड इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। देखिए, अब साउथ अफ्रीका में जो था एक सिस्टम बनाए थे लोग एपार्थाइड का, जिसमें वो रेशियल जो है डिफरेंसेस जो है वो दिखाते थे, काले गोरे का भेद बताते थे, और ये बहुत चरम सीमा पर था अफ्रीका में। तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। एपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। उनके रेस के अकॉर्डिंग जो है, काले गोरे हो या ऊंच नीच हो, इसके हिसाब से जो है वहाँ पर जो है बहुत ही बड़ी रंग भेद की प्रक्रिया थी। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड ए सच पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल एवरी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इन तीन देशों के नाम नीचे दिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और आपसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या आप इन तीनों देशों के नाम को जानते हैं, और ऐसे किसी एक नाम को बताइए जिसमें ज़्यादातर जो है इस तरह का जो एपार्थाइड जैसे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अक्सर जो है वो देखने को मिलती है। हैव यू रीड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या कभी आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है या सुना ही होगा? एंड हीज़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को, जिसको शॉर्ट में ANC बोला जाता है, स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थाइड। उन्होंने हमेशा जो है पूरा जो है बहुत समय तक जो है उन्होंने इस रंगभेद के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी थी। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि आप तो नाम सुने ही होंगे नेल्सन मंडेला का। मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने पूरे लाइफ टाइम जो है वो एपार्थाइड के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई लड़ी थी, उसका विरोध किया था। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन। मंडेला ने 30 वर्षों तक जो है वो जेल में बिताया था। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और आखिर में अफ्रीका में 1994 में जो है, साउथ अफ्रीका में 1994 में जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। डेमोक्रेटिक तो आप जानते ही हैं, जिसमें जो है जनता खुद जो है अपने नेता का चुनाव करती है। तो इस तरह से पहली बार जो है वो 1994 में जो है डेमोक्रेटिक जो है इलेक्शन होता है। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और मंडेला जो है पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं एक न्यू नेशन के। एक न्यू नेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वो न्यू नेशन है जिसमें किसी तरह के एपार्थाइड यानी कि किसी प्रकार के भेदभाव, रेशियल जो सेपरेशन है वो इस तरह का कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर न्यू नेशन कहा गया है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो ऑटोबायोग्राफी है उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उनका खुद का जो है उसी का अंश है। और मंडेला स्पीक अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन। और मंडेला इसमें जो है अपने उस ऐतिहासिक क्षण के बारे में जो है वो वर्णन करते हैं। और वो क्षण कौन सा रहता है? द इनॉग्रेशन आप जानते ही हैं, किसी चीज़ की जब शुरुआत की जाती है, कोई जो उद्घाटन किया जाता है उसके बारे में। कैन यू गेस व्हाट इज़ द ओकेजन में भी? क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो ओकेजन क्या रहा होगा, कैसे क्या हो सकता है? चेक योर गेस विद द न्यू आइटम फ्रॉम न्यूज़ फ्रॉम BBC ऑन 10 मई 1994। इस अनुमान को जो है ध्यान में रखने के लिए आप BBC का न्यूज़ 10 मई 1994 का जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर अपना लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, तो इसमें उन्होंने अपने उस
आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया है उसके बारे में कुछ झलकियाँ जो हैं इसमें देखने को मिलती है। नेल्सन मंडेला, यहाँ देखिए दिखा है ना, मंडेला बिकेम द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। इसके पहले तो जो गोरे थे उनका शासन हुआ करता था, लेकिन पहली बार फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में जो है मंडेला जो है उभर कर आते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल, यानी कि 3 शताब्दी तक जो है वाइट रूल करने के बाद, वाइट गोरे जो थे उनके शासन करने के बाद मंडेला जो है 3 शताब्दी के बाद जो है वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो बनते हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 ऑफ द 400 सीट ऑफ फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जब जो उनकी नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी नेल्सन मंडेला का, वो पार्टी जो है 400 में 252 जो है वो सीट लेकर जो है वो इलेक्शन को जो है वो जीतती है और अफ्रीका के इतिहास में जो एक नया रिकॉर्ड जो है वो बनाती है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। देखिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो उद्घाटन समारोह था वो यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में जो है यूनियन बिल्डिंग का एम्फीथिएटर रहता है। आप जानते हैं एम्फीथिएटर क्या होता है। एम्फीथिएटर एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर जो है काफ़ी सीट लगे रहते हैं कतार वाइज, और उसमें जो है छत जो है वो नहीं होती है। तो इस तरह के एम्फीथिएटर में जो है प्रिटोरिया में जो एम्फीथिएटर है यूनियन बिल्डिंग का, वहाँ पर उद्घाटन समारोह का आयोजन होता है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और इसमें पूरे विश्व के लगभग 140 देशों के महान नेता और गणमान्य व्यक्ति जो है वो आए हुए थे। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन वन अप बाय अनदर। कहा जा रहा है कि नेवर अगेन, अब दोबारा ये धरती जो है अफ्रीका का कभी भी किसी तरह का ऑपरेशन जो है, किसी तरह की पीड़ा जो है वो नहीं सहेगी। सैड मंडेला इन हिज एड्रेस। मंडेला जब लोगों को एड्रेस कर रहे थे तब उन्होंने ऐसी बात जो है वो कही थी कि अब कभी हमारी ये जो सुंदर धरती है वो जो ऑपरेशन होता है, जो दबाव होता है, जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, उसका एक्सपीरियंस जो है अब दोबारा नहीं करेगी। जुबिलेंट सीन ऑफ द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय सेरेमनी विद ब्लैक वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ही शानदार नज़ारा था प्रिटोरिया का, जिसमें ब्लैक वाइट और तमाम तरह के कलर जो है वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। सभी एक साथ जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन आर ड्रेसेस सैंग एंड सॉन्ग डांस विद जॉय। और कम से कम 1 लाख लोग जो है वहाँ पर आए हुए थे साउथ अफ्रीका से, स्त्री पुरुष बच्चे सभी मिलाकर लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और खुशियाँ जो है वो मना रहे थे। तो अब हम जो है शुरुआत करेंगे चैप्टर की, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो देखिए चैप्टर की शुरुआत होती है 10th May डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो घटना बताई जा रही है वो 10 मई 1994 की है। तो बताया जा रहा है कि 10th May डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की जो सुबह थी वो काफ़ी चमकीली थी, साफ़ सुथरी थी, अच्छी थी, क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली विसिस्ड बाय डिग्निटरीज ऑफ द वर्ल्ड लीडर हु वेयर कमिंग फ्रॉम पे देयर रिस्पेक्ट फॉर द इनॉग्रेशन। आगे वो आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं मंडेला जी कि मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। आई हैड बीन वेरी प्लेजेंटली विशेष, कह रहे मैं बहुत ही, माहौल जो है बहुत ही खुशनुमा है, मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ जो भी देश दुनिया से जो गणमान्य व्यक्ति आए हैं, लीडर आए हैं हमारे इस इनॉग्रेशन समारोह को 4 चांद लगाने के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर इन साउथ अफ्रीका सॉइल। और इस समारोह में साउथ अफ्रीका की धरती पर जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो लीडर आए हैं वो अत्यधिक संख्या में जो है वो
आए हुए हैं। तो इस तरह से इस पहले पैराग्राफ में यही बताया गया है कि 10 मई 1994 का सुबह रहता है और बताया जा रहा है कि मंडेला जी कहते हैं कि तमाम दुनिया के तमाम नेतागण आए रहते हैं, लीडर आए रहते हैं उस समारोह में रिस्पेक्ट के लिए, धन्यवाद के लिए, आभार के लिए। और साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार जो है इस तरह से कोई इंटरनेशनल लीडर जो है वो आए थे। और क्यों आए थे आप जान ही रहे हैं कि वो लोग जो है साउथ अफ्रीका को में नए शासन को देखकर एक किसी ब्लैक प्रेसिडेंट को होने से वो बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। तो आगे देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में। दिस सेरेमनीज टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फार्म बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। यहाँ पर स्थिति बताई जा रही है कि किस जगह पर जो है, लोकेशन बताया जा रहा है कि किस जगह पर जो है इनॉग्रेशन समारोह जो है होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ये सेरेमनी था वो उसका आयोजन है जो लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर जो बिल्डिंग जो थी वहाँ पर बनाया गया, जो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में था। एंड फॉर डिकेड दिस हैज़ बीन सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। और बताया जा रहा है कि दशकों से, यानी कि कई दशकों से वहाँ पर वाइट का सुप्रीमेसी था, यानी कि वहाँ वाइट लोगों का राज हुआ करता था। एंड नाउ इट वॉज द साइट of rainbow gathering of different colors and nation for installation of South Africa first democratic non-racial government। और अब ये जो माहौल बन रहा है वो बिल्कुल इंद्रधनुषी माहौल है। यहाँ तमाम तरह के लोग हैं, अलग अलग कलर के लोग हैं और साउथ अफ्रीका के इस डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के शुरुआत के लिए उसके आभार के लिए जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस दूसरे पैराग्राफ में राइटर मंडेला जी यही कहना चाहते हैं कि जो समारोह का आयोजन हुआ था वो यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हुआ था, जो सैंडस्टोन का बना हुआ था। और सदियों से यहाँ पर जो है वाइट सुप्रीमेसी का राज चल रहा था, लेकिन अब बारी जो है साउथ अफ्रीका पर पहली बार डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का जो है वो होने वाला है। और इस तरह से वो लोगों का आभार जो है वो व्यक्त करते हैं। आगे कहते हैं, ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज एक्कम्पनी बाय माई डॉटर जिनानी। देखिए यहाँ पर जैसा कि हमारे इंडिया में जो है ऑटम सीजन जो है वो अक्टूबर सितंबर में आता है, लेकिन ये बात जो है साउथ अफ्रीका की है। तो साउथ अफ्रीका में ठीक उल्टा होता है, यहाँ पर मई में ही जो है वो भौगोलिक स्थिति के कारण जो है मई में ही जो है ऑटम सीजन आ जाता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्कम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। उस दिन, उस सुंदर ऑटम डे में मैं अपने बेटी जिनानी के साथ था, यानी कि जब इनॉग्रेशन समारोह हो रहा था उस दिन बेटी उनकी जो जिनानी नाम की थी वो उनके साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट वन इन द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और देखिए वहाँ पर दो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, फर्स्ट और सेकंड। जो डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं उनका दो चुनाव होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड वाले पहले लेते हैं। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि जो ये सेकंड वाले जो है प्रेसिडेंट जो अभी शपथ ग्रहण करने वाले हैं, ये पहले जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, माहौल अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब ये सेकंड प्रेसिडेंट का जो है वो शपथ लेने वाले हैं। तो डी क्लर्क जो है वो सबसे पहले आते हैं शपथ ग्रहण करने के लिए, वो भी किस रूप में, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। देन थैबो मैकी वाज स्वर्न एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थैबो मैकी जो है वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। व्हेन मंडेला जी अब कहते हैं कि व्हेन इट माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू बी ओबे द अनहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने जो है शपथ लिया कि मैं जो है अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशन का और अपने देश का जो है बहुत ही अच्छे से जो है वो सेवा जो है समर्पित भाव से करूँगा। एंड टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। और जितने भी वहाँ पर गेस्ट इकट्ठा थे या दुनिया जो देख रही थी, मैंने उनसे कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू वी आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी। वो देखिए सभी लोगों को, जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए थे सबको संबोधित करते हुए, देश के जितने लोग आए थे उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब हम लोग एक न्यू बॉर्न लिबर्टी का जो आशा है उसको साथ में लेके चल रहे हैं। यानी कि हमारी जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, जो अभी अभी हमें आज़ादी मिली है, वो उसके साथ हम एक नई उपलब्धि, नई आशा को लेकर जो है वो चल रहे हैं।
आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दस लास्टेड टू लॉन्ग। और आगे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को भी बताया कि हम जो है अभी तक जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ह्यूमन डिजास्टर यानी कि बहुत ज़्यादा कड़वे अनुभव को जो है वो झेले हैं बहुत समय से। मस्ट बी बार्न ए सोसाइटी इन विच ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। लेकिन अब हम ऐसे समाज में जन्म लेंगे, अब हमारा समाज ऐसा होगा, हमारा देश ऐसा होगा जिसमें हमें मानवता पर जो है वो गर्व होगा। तो देखिए इस पैराग्राफ में वो सबको धन्यवाद कहते हुए कहते हैं कि हमारी ये न्यू बॉर्न लिबर्टी है, जो नई नई अभी आज़ादी हमें मिली है, उसका हम आशा करते हैं कि वो आज़ादी बहुत ही सही दिशा में जाएगी। और अभी तक हमने जो मुसीबत सहा है इस आज़ादी को पाने के लिए, जो बहुत देर पहले नहीं था, यानी कि बहुत देर नहीं हुआ अभी इसको ख़त्म हुए है, लेकिन अब जो है अब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे हम, ऐसे समाज में जन्म लेंगे, ऐसे समाज में हम रहेंगे जिसमें हमें मानवता पर जो है वो गर्व होगा। आगे एक पैराग्राफ में वो कहते हैं वी हु वेयर आउटला नॉट सो लॉन्ग अगो। वो कहते हैं कि हम जो बहुत समय से आउट ऑफ लॉ थे, यानी कि देखिए जब अमेरिका में रंग भेद था, अमेरिका में जब आपस में जो इस तरह का भेदभाव चल रहा था, तो अमेरिका जो है कई कंट्री से बिल्कुल अलग थलग था। वहाँ से ना बिजनेस व्यापार कुछ भी नहीं हुआ करता था, कोई संपर्क ज़्यादा नहीं हुआ करता था, लोगों का उतना मान सम्मान अफ्रीका को नहीं मिलता था। तो इस तरह से बता रहे हैं कि वी हु वेयर आउटला सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड आवर ओन सेल्फ। कह रहे हैं कि अभी तक हम लोग अपनी उपलब्धियों को बताते हुए कहते हैं कि अभी जो हम लोग अभी कई सालों से आउटला थे, आज हमें ये मौका मिला है कि अपने राष्ट्र पे, अपनी धरती पर जो है तमाम तरह के देश के लोगों का, जो आए हुए हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको संबोधित करने का हमें जो है वो मौका जो है वो मिल रहा है। वी थैंक ऑल योर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। What is after all common victory for justice, for peace and for dignity, human dignity। आगे वो धन्यवाद भी कहते हैं, जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए रहते हैं सबको धन्यवाद कहते हुए कहते हैं कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारी धरती पर आए, हमारे इस कॉमन विक्ट्री में आप साथ में आए। वो विक्ट्री जो जस्टिस के लिए है, फॉर पीस शांति के लिए है, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानव सम्मान के लिए है, मानव के गौरव के लिए है। आगे एक पैराग्राफ को देखते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। देखिए इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, यानी कि किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रोक टोक नहीं है। कह रहे हैं कि आखिर में हमें जो है इस तरह के राजनीतिक जो है वो भेदभाव से मुक्ति मिली है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट all our people from continue bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। आगे वो अपनी बातों को, अपनी आशा को बांधते हुए और लोगों को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि अब हम एक ऐसी ज़िंदगी जिएंगे, ऐसे राष्ट्र, ऐसे आज़ाद भावना में रहेंगे जिसमें जो है हर लोग जो है आज़ाद रहेंगे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा, ना गरीबी का, ना किसी अभाव का, ना ही किसी दुख दर्द का, ना ही जेंडर का कोई वहाँ पर जो है भेदभाव होगा, और ना ही किसी प्रकार कोई और भी दूसरी जो भेदभाव होंगे, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। यानी कि इस तरह से वो आशा बांधते हैं, ऐसा आशा करते हैं कि हमारे देश में किसी प्रकार की भावना जो है वो गलत भावना नहीं होगी, निगेटिव भावना नहीं होगी, बल्कि अच्छी भावना होगी। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल वी बट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ बाय अनदर। और अब ये हमारी धरती जो है, कभी भी हमारा ये देश साउथ अफ्रीका अब कभी भी जो है किसी प्रकार का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ऑपरेशन जो लोग एक्सपीरियंस करते थे, जो दबाव, जो दुख दर्द पीड़ा, जो भेदभाव महसूस करते थे, अब वो दोबारा नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ऑफ ए ह्यूमन अचीवमेंट। इस मानव उपलब्धि का सूर्य जो है साउथ अफ्रीका में कभी जो है वो अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन। आगे देखिए कितनी अच्छी बात कहा है उन्होंने, लेट फ्रीडम रेन, यानी कि आज़ादी को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करें। तो आज का क्लास इतना ही, अगले पैराग्राफ को अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।